Hello, good morning friends. Today we will study a next lesson of English poetry named My Heaven, composed by Sir रविन्द्रनाथ टैगोर. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे नेशनल पोएट हैं और ये पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने भारत के लिए नोबेल प्राइज़ जीता. इन्होंने नोबेल प्राइज़ 1913 में अपने सॉन्ग कलेक्शन गीतांजलि के लिए पाया था. तो स्टूडेंट्स, ये जो कविता है माई हेवन उनके उसी सॉन्ग कलेक्शन से लिया गया है. ये माई हेवन उनकी 35th सॉन्ग है, 35th सॉन्ग है. तो इस 35th सॉन्ग में पोएट इमेजिन करते हैं कि उनके सपनों का देश, उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, माई हेवन मीन्स हियर, माई हेवन मीन्स हियर माई ड्रीम्ड कंट्री, यानी मेरे सपनों का देश. रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस समय देखते हैं कि देश में बहुत एनार्की है, क्योंकि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे. तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा कि देश मेरा बड़ी अव्यवस्था में फैल चुका है और हर जगह काट मार लगी हुई है. तो इस अव्यवस्था के दौरान उन्होंने कल्पना किया कि कैसे मेरा देश कैसा होना चाहिए, मेरे सपनों का देश, मेरे सपनों का भारत किस प्रकार का होना चाहिए. तो उनके इमेजिनेशन में जो चीज़ें आई उन्होंने इस सॉन्ग माई हेवन, जो कि 35th सॉन्ग है, उसके माध्यम से हमको बताया है. तो चलिए देखते हैं. इस पोयम में कई बार उन्होंने वेयर शब्द का प्रयोग किया है. तो वेयर शब्द का मतलब है माई कंट्री, यानी मेरा देश. वेयर का मतलब यहाँ पे माई कंट्री, मेरा देश, मेरे देश की बात की गई है. तो हमेशा जहाँ भी वेयर आएगा हम लोग समझेंगे कि ये अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत देश की बात कर रहे हैं. तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करते हैं. तो क्या कहते हैं पोएट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन ऑफ इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. वेयर का मतलब मेरे सपनों का देश ऐसा होना चाहिए जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ पे, द माइंड, माइंड का मतलब मस्तिष्क, इज विदाउट फियर, यानी लोगों का मस्तिष्क क्या हो, विदाउट फियर हो, भयमुक्त हो. एंड हेड, हेड का मतलब सिर, इज हेल्ड, हेल्ड का मतलब उठे, हाई, हाई मीन्स ऊंचा, और लोगों का सिर क्या हो, हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहे. कहने का मतलब ये कह रहे हैं पोएट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी मेरे सपनों का देश ऐसा होना चाहिए जहाँ के लोग विदाउट फियर हो, यानी कि भयमुक्त होकर के अपना जीवन जिए. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सिर सम्मान में ऊपर उठता रहे. सिर ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कि सिर हमारा ऐसे ऊपर उठना है, बल्कि हमारे सिर को हम क्या करें, सम्मान से उठा के चल सके कि हम भारतवासी हैं, हम भारत देश के निवासी हैं. ये कहने में हमें शर्म न करनी पड़े, हमारा सिर झुक न जाए. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वेयर नॉलेज इज विद फ्री, वेयर नॉलेज इज फ्री. तो पोएट अगेन कहते हैं कि वेयर, यानी मेरे सपनों का देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे नॉलेज इज फ्री, यानी ज्ञान क्या हो, स्वतंत्र हो, अर्थात लोग स्वतंत्र हो करके ज्ञान को प्राप्त करें. ज्ञान को प्राप्त करने में कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का, गरीब अमीर का, जाति का, कोई उसमें भेदभाव ना हो, ना तो मेल फीमेल का हो. जैसा कि हम लोग जानते थे एंशिएंट टाइम में वीमेंस को, औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था. तो ये पोएट कहते हैं नहीं, मेरा देश इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जहाँ पे ज्ञान पे क्या हो, प्रतिबंध हो, बल्कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोग क्या करें, नॉलेज इज़ फ्री, यानी जहाँ पे लोग स्वतंत्र होकर के ज्ञान को प्राप्त करें. फिर इसके बाद कहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मीन्स पार्ट्स, टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. नैरो का मतलब संकुचित होता है, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, वॉल्स का मतलब दीवारें. तो यहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स आप लोग जान लीजिए कि
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी मानसिकता को संकुचित कर देती है, तो उसी चीज़ को नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहा है। जैसे कि हम क्या होते हैं, हम बट जाते हैं, वी डिवाइड इनटू पार्ट्स ड्यू टू कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रीजन etc, यानी कि हम जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के नाम पे क्या करते हैं, बट जाते हैं। तो ये हमारी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है। तो पोएट कहते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, यानी कि जहाँ पे संसार ब्रोकन अप ना हो, टुकड़ों में ना बटा हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी कि जाति, धर्म, भाषा के नाम पर। आगे, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। पोएट आगे कहते हैं वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि जहाँ पे शब्द कम आउट मतलब निकलते हों, फ्रॉम से द डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, ऑफ द ट्रूथ मतलब सत्यता। तो मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे शब्द क्या हों, सत्यता की गहराई से निकले, सत्यता के गहराई से निकले। कहने का मतलब मेरा देश ऐसा होना चाहिए कि मेरे देश के वासी हमेशा सत्य बोले। जब भी वो कोई शब्द बोले तो उनके इनर सोल से सत्यता ही निकले, उनके आंतरिक मन से क्या निकले, सत्यता ही निकले। तो ये बताते हैं कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ के लोग हमेशा क्या हो, सत्य बोले। आगे कहते हैं वेयर टायरलेस, टायरलेस का मतलब कंटिन्यूअस, स्टर्विंग का मतलब ट्राई करने वाले, प्रयास करने वाले, एफर्ट करने वाले, स्ट्रेचेस मतलब फैलाते हों, इट्स आर्म, आर्म का मतलब अपने भुजाओं को, अपने हाथों को, टूवर्ड मतलब की तरफ, परफेक्शन यानी पूर्णता। अब आगे यहाँ पे अच्छी लाइन है, देखिए आप लोग, वेयर टायरलेस यानी जहाँ पे कंटिन्यूअस, टायरलेस मीन्स कंटिन्यूअस, स्टर्विंग मतलब एफर्ट करने वाले, स्ट्रेचेस मतलब फैलाते हों, इट्स आर्म अपने भुजाओं को, टूवर्ड परफेक्शन मतलब पूर्णता की तरफ। कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर लगातार प्रयास करने वाले फैलाते हों, इट्स आर्म मतलब अपने हाथों को टूवर्ड परफेक्शन यानी पूर्णता की तरफ। पोएट कहते हैं कि जहाँ पे मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ के लोग लगातार क्या करें, प्रयास करके, लगातार प्रयास करके उनके हाथों में जो काम दिया गया हो उसको कहाँ ले जाएं, परफेक्शन की तरफ ले जाएं, पूर्णता की तरफ ले जाए। ये ना हो कि हमारे हाथ में कोई काम दिया गया और एक दो बार हम थोड़ा सा असफल हो जाएं और उस काम को छोड़ दें। नहीं, पोएट ये नहीं कहते हैं। पोएट कहते हैं कि कोई भी हमारे देशवासी के हाथ में काम दिया गया हो तो उसके लिए वो क्या करे, टायरलेस होकर के स्टर्विंग करे और हमेशा परफेक्शन की तरफ अपने हाथ को क्या करे, बढ़ाए। आगे फिर कहते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पे क्लियर यानी कि स्पष्ट, स्ट्रीम धारा ऑफ रीजन तर्क की, जहाँ स्पष्ट तर्क की धारा हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी मेरे सपनों का देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे स्पष्ट तर्क की धारा हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि रास्ते में खो न जाए। कैसा रास्ता हो, इनटू ड्रियरी, ड्रियरी का मतलब नीरस, डिजर्ट, सैंड मतलब रेगिस्तानी, बालू, ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट का मतलब यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स से लिया गया है, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़ियाँ। कुछ ऐसी नीरस रूढ़ियाँ होती हैं जिनमें हमारे स्पष्ट तर्क की धाराएं क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं। जैसे ही हम लोग कहेंगे अपने समाज में कि औरतों को क्या करना चाहिए, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, तो जो ऑर्थोडॉक्सियल लोग होंगे, रूढ़िवादी लोग होंगे, वो कहेंगे नहीं, आप औरतों को खुले समाज में नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे हमारी जो स्पष्ट तर्क की धारा हो जाती है उसको दबा दिया जाता है। तो पोएट कहते हैं नहीं, मेरे सपनों का देश ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे सपनों का देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे क्या हो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन यानी स्पष्ट तर्क की धारा हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने रास्ते को न खो दे, इनटू ड्रियरी यानी कि नीरस, नीरस, डेड हैबिट यानी पुरानी आदतें, बेकार की रूढ़िवादी आदतों में वो क्या ना हो जाए, खो न जाए, पुरानी रूढ़ियों में हमारी स्पष्ट तर्क की धारा खो न जाए, ऐसा मेरा देश होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे देशवासी क्या बने, तर्कवादी बने, विचारशील बने और वो रूढ़ियों को क्या करें, धीमे धीमे त्याग दें। आगे पोएट क्या कहते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पे माइंड को यानी कि माइंड को, मस्तिष्क को लेड फॉरवर्ड आगे ले जाया जाए, बाय दी, दी का मतलब हियर गॉड,
भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा इनटू एवर वाइडनिंग का मतलब हमेशा डेवलप होते हुए, विकसित होते हुए, थॉट का मतलब विचारों की तरफ, एंड एक्शन और कार्यों की तरफ। तो पोएट कहते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय गॉड, यानी कि मेरे सपनों का देश ऐसा होना चाहिए जहाँ लोगों को हमेशा विस्तृत होते हुए विचारों तथा कार्यों की तरफ ले जाया जाए भगवान के द्वारा। तो मेरे सपनों का देश ऐसा होना चाहिए। फिर लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में माय फादर यहाँ पे फिर वही गॉड का वर्णन है, माय फादर यानी हे भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को क्या करिए, जागृत कर दीजिए। यानी कि मिला जुला के पोएट क्या कहते हैं कि मेरा देश क्या हो, स्वतंत्र होकर के रहे, मेरे देशवासी कभी भी नैरो डोमेस्टिक वाल्स के चक्कर में ना पड़े, और वो क्या हो, उनकी क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन कभी खोए ना, लोग हमेशा सम्मान में सिर को ऊपर उठाएं, लोग हमेशा सत्यवादी बने और लोग भयमुक्त होकर के अपना जीवन जिए। तो इस तरीके से पोएट ने इमेजिन किया कि मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ बिंदुओं के पर इन्होंने अपने बातों को बताया कि मेरे सपनों का भारत इस प्रकार का होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज।